वजीर आजम इमरान खान की जेर सरबराही चलने वाले तहरीक इंसाफ हुकूमत की कश्ती मुल्की मसाइल के बिखरे हुए समंदर के ऐन बीचों बीच हिचकोले खा रही है। एक तरफ कोरोना की तलातुम खेज मौजें सब कुछ निगलने के दर पे हैं, तो दूसरी जानिब टिड्डी दल, महंगाई और अब पेट्रोलियम का एटम बम सब कुछ फना करना चाहता है। समंदर में जवार भाटा हो तो आसमान भी गरजने बरसने लगता है, और यही इमरान खान की हुकूमत की इस हिचकोले खाती कश्ती के साथ होता नजर आ रहा है कि जिसके अपने ही इससे दूरियां बनाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस वक्त तमाम बाखबर सहाफ़ी इस हवाले से इशारे दे रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद किसी भी वक्त पारा पारा हो सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि MNAs इस वक्त हुकूमत से जान छुड़वाने की सरगोशियां कर रहे हैं। मुल्क के नामवर सहाफ़ी सुहेल बड़ैच यक के बाद दीगरे अपने कॉलमों में इसी जानिब इशारा कर चुके, तो नजम सेठी ने भी चेहरे की तब्दीली के साथ कौमी हुकूमत के बनाने के मुक्तदिर हलकों के मंसूबे का इंदिया दिया है। नया दौर पर शाया होने वाली सहाफ़ी अलीम उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 15 MNA से उड़ान भरने के लिए बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वजीर आजम के इशाइये के फीके पड़ने और चौधरियों की जानिब से वजीर आजम की रोटी मोड़ने के बारे में भी खबरों से सब वाकिफ हैं। इस सब में एक अहम और सनसनीखेज इजाफा मुल्क के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से हुआ है। उन्होंने अपने कॉलम बउनवान "वही अच्छे थे" में लिखा है कि PTI के MNAs इन्हें अलहदा मुलाकातों में बता रहे हैं कि अगर उनको सुना ना गया तो वो तहरीक इंसाफ जल्द छोड़ देंगे, जबकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर मामूर मुलाजिमीन ने इमरान खान के नाम बिगाड़ कर लेने और इनसे जान छुड़ाने की इस्तदा शुरू कर दी है। वो लिखते हैं कि प्रेस गैलरी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा तो दाएं जानिब से आवाज आई, पकड़ लो जाने ना पाए। कौमी असम्बली के अंदर से 2 मास्क पोश तेजी से मेरी तरफ आए और कुछ फासले पर ब्रेक लगाकर कहा, आज हमें आपके 15-20 मिनट चाहिए। गौर किया तो ये तहरीक इंसाफ के एक रुकन असम्बली थे जो आमतौर पर मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन मेरे साथ पुरानी शनासाई है क्योंकि पहले भी 2 मरतबा मुख्तलिफ जमातों के टिकट पर MNA बन चुके हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के एक रुकन कौमी असम्बली थे और कह रहे थे कि अगर आप तकलीफ करें तो करीब ही पार्लियामेंट लॉजेस में चलते हैं, आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मुझे हैरत हुई। वो लिखते हैं कि मैंने अपना मास्क दुरुस्त करते हुए कहा कि आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक साथ मुझे मिलना चाहते हैं। खैर तो है साहिबान। मुस्लिम लीग नून वाले साहब गोया हुए कि आपसे कुछ अर्ज करना थी। आप हमारे पुराने मेहरबान हैं, हम आपको कम से कम 20 साल से जानते हैं, कुछ ज़ाती गुजारिश करना है। इतनी देर में असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ का एक वायरलेस ब्रादर अफसर मेरे करीब आया और सरगोशी के अंदाज में बोला, सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली ने तो हमें बर्बाद कर दिया है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ और पेट्रोल 25 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली से अच्छे तो वो चोर थे जिन्हें आपने बहुत कोसा, लेकिन अभी तक उनकी कोई चोरी नहीं पकड़ी गई। ये सुनकर मैंने पूछा, कौन सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली? सिक्योरिटी अफसर मुस्कुराया और आगे चल दिया। तहरीक इंसाफ के MNA ने अपना आईफोन निकाला और इसमें से एक मैसेज निकाल कर दिखाया जिसमें कहा गया था कि सुल्तान तबाहुद्दीन कशकोली से जान छुड़ाओ या हमारी जान छोड़ दो। ये देखकर मैंने अर्ज किया कि सोशल मीडिया पर वजीर आजम और कुछ अपोजिशन रहनुमाओं समेत कई अहम शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है, इसे संजीदा ना लें। MNA ने कदरे बेतकल्लुफी से कहा कि ये लेक्चर बाद में देना, पहले हमारे साथ पार्लियामेंट लॉजेस चलो। मैंने कहा, यहीं कैफेटेरिया या चैम्बर में चलकर बात कर लेते हैं। जवाब आया, नहीं, यहां हम सब पर बहुत से लोगों की नजर है, आप लॉजेस चलें। मैंने वादा किया आधे घंटे बाद लॉजेस आ जाऊंगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दफ्तर में सेनेटर फारूक नायक और सेनेटर मोहम्मद अली सैफ से कुछ गप लगाई और मैं पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो खराब लिफ्ट और टूटी फूटी सीढ़ियां अरकाने पार्लियामेंट की रिहाइश गाह की ज़बू हाली बयान कर रही थी। तीसरी मंजिल पर वाक़े एक अपार्टमेंट में पहुंचा तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दोनों अरकान कौमी असम्बली मेरा इंतजार कर रहे थे। तहरीक इंसाफ वाले साहब के एक भाई ने कहा, बुरा ना माने तो आप तीनों अपने मोबाइल फ़ोन मेरे हवाले कर दें, मैं दूसरे कमरे में ले जाकर एक दराज में बंद कर दूंगा। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई, लेकिन आजकल तो हुकूमत के अक्सर वज़रा भी ये एहतियात करते हैं। ये भाईजान हमारे फ़ोन लेकर बाहर निकल गए तो तहरीक इंसाफ के MNA ने कहा कि आप तो जानते हैं हमने 2018 का इलेक्शन इमरान खान के नाम पर नहीं, अपने जोर पर जीता था, लेकिन जीतने के बाद इस उम्मीद पर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए कि पाकिस्तान बदलने वाला है। लेकिन अफसोस, पिछले चंद माह से अपने हलके में जाओ तो पब्लिक बहुत बुरा भला कहती है। आज पब्लिक का मसला कोरोना वायरस नहीं, महंगाई है। ऊपर से टिड्डी दल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे को पब्लिक कबूल नहीं कर रही। कुछ दिन पहले हमने अपनी पार्टी के कुछ अरकान असम्बली का एक ग्रुप बनाया और फैसला किया कि अगर जनूबी पंजाब वालों के लिए पैकेज का ऐलान नहीं होता तो हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। हमने मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया तो उधर से जवाब आया कि हम बजट की मंजूरी में रुकावट नहीं डालेंगे। मैंने मुस्लिम लीग नून के MNA की तरफ देखा तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि हमारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं। हमने यहाँ अपने कुछ बड़ों से बात की तो उन्होंने कहा
नवाज शरीफ ऐसे किसी अमल की हिमायत नहीं करेंगे जिससे सिस्टम को खतरा हो, लिहाजा बजट मंजूर होने दें, बाद में कुछ करेंगे। मैंने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि हम कुछ अरकान कौमी असम्बली ये सोच रहे हैं कि राजा रियाज और ख्वाजा शिराज की तरह हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाने के बजाय असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर हम तहरीक इंसाफ में बैठे रहे तो आइंदा कभी सियासत नहीं कर सकेंगे। मैंने पूछा, क्या कहकर इस्तीफा देंगे? जवाब आया, हमारे साथ जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया गया, वो वादा पूरा ना हुआ। हमें कहा गया 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे। यहां रातों रात पेट्रोल महंगा करके अरबों की करप्शन की जा रही है। हम कहेंगे आप डाकू हैं, आपसे अच्छे तो वो चोर थे जिन पर कोई चोरी साबित नहीं, लेकिन आपकी डकैती तो सबको नजर आ रही है। आपसे मशवरा चाहिए कि इस्तीफा दें या ना दें। हामिद मीर ने उन्हें मशवरा ना दिया और अपने सहाफी होने का उज़्र पेश करते हुए उनसे कहा कि जब वो फैसला कर लेंगे तो वो खबर नशर करा देंगे। ताहम ये इस अमर की तरफ इशारा है कि इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान का तकिया जिन सहारों पर था वो अचानक तितर बितर होने जा रहे हैं, और इसका मतलब है कि बिगल बच चुका है। किसी भी वक्त नारा लग सकता है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है।